आज 12 मई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 1999 को सुनाए थे। ओम शांति। आज 12 मई 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 1999 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। हाईएस्ट और रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है। कुछ भी हो सकता है, तो यह भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट है। क्यों कहते हैं हम अनेक जन्म रिचेस्ट है? क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। एक एक खजाने जो बाबा ने दिए हैं वो अविनाशी खजाने हैं और संपन्न हैं। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? पूछते बाबा कि जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? संगम युग का हिसाब बाबा ने समझाया है और अनुभव भी है कि एक का पदम गुना। तो बाबा कहे हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा और याद द्वारा कितने पदम जमा करते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, उतने पदम जमा करते हो। आज बाप दादा ने सारी मुरली के अंदर जो अनेक विधि बताई है अविनाशी खजानों को जमा करने की, तो उसमें पहली विधि यही बताई कि सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, बाबा की याद जरूरी है, उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगाकर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं कि श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। बाबा कहे निरंतर ये स्मृति को इमर्ज रखो कि हमारा भाग्य किसने बनाया है? परम आत्मा द्वारा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना, कितने खजाने बाबा ने दिए हैं। बाबा कहे समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? इस संगम युग के समय में हमने सर्व अधिकार बाबा से प्राप्त कर लिया है ना? फिर दूसरा खजाना एक एक श्रेष्ठ संकल्प। कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। और कौन से खजाने दिए? सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं। दुनिया वाले भी क्या मानते हैं? श्वासों श्वास। तो बाबा कहे याद से श्वास सफल होते हैं, तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं है। इतने खजाने से जो संपन्न हो,
तो उनका श्वासोश्वास कैसा होगा? बाबा कहे उनके श्वासोश्वास सफल होते हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे दिए हैं। ये भी भेदभाव नहीं कि किसी को कम ज्यादा, सर्व भी दिए हैं और समान दिए हैं, सारे खजाने और एक समान। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? तो पहली विधि तो देख लिया कि संगम का हिसाब बाबा ने समझाया, 1 का पदम गुना। तो जितना बाबा की याद में एक एक कदम उठाते हैं और सर्व खजानों को यूज करते हैं, उतना उससे पदम गुना प्राप्ति होती है। फिर दूसरी विधि बाबा बताते हैं कि जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता है। जो व्यर्थ के खाते में जा रहा था, समय, शक्ति, श्वास, तो बाबा कहे बिंदी लगा दी और व्यर्थ से ट्रांसफर हो गया, जमा होता जाता है। बिंदी लगानी आती है ना? कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी नहीं लगती है, पेन आगे से आगे चलती जाती तो लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो या तो लंबी लकीर खींच जाती है, या क्वेश्चन मार्क लग जाता है, या आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। तो सहज है ना बिंदी लगाना? तो सहज है ना? कैसे लगानी है बिंदी? तो विधि बहुत सहज है। स्वमान में, यानी स्वयं को आत्म बिंदी समझकर, और बाप की याद, बाबा बिंदी की याद, तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। जो भी व्यर्थ के संकल्प है उसको फुल स्टॉप लगाना। ये है सहज से सहज विधि जमा करने की। बिंदी बंद, बिंदी बाप को याद करते हुए हर पुरानी बात को बिंदी लगाते जाओ। ये है दूसरा तरीका जमा करने का। बाप दादा ने पहले भी कहा, अब तीसरी विधि बाबा बताते जमा करने की। क्या कहा है? रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा का वरदान है, अगर सुबह सुबह 3 बिंदी का तिलक लगा दिया तो एक भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चे के हर खजाने को जमा का चार्ट देखा। तो क्या देखा बाबा ने? उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल, ये 3 विशेष खजाने, समय, संकल्प, बोल, व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हैं। तो तीसरी विधि बाबा ने बताई कि अमृत वेले 3 बिंदी लगाओ और सारा दिन फिर उसके स्मृति स्वरूप होकर के रहो। तो जितना स्मृति स्वरूप होकर के रहेंगे, समय के विषय में भी जागृति हो, संकल्प के विषय में जागृति हो और बोल के विषय, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सफल बना सकते हैं।
सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। क्या दिलासे देते हैं? बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए, बहुत काल का चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। तो प्रारब्ध भी बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। पूरा वर्षा यानी 100% सतयुगी राजधानी का वर्षा। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए तीसरी विधि स्मृति स्वरूप होकर के हर समय, हर संकल्प और हर बोल को उस जागृति के साथ बोलो, और बहुत काल का ये जमा होगा तब फुल वर्षा मिलेगा। इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं। बाबा कहे दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं। तो चौथी विधि बाबा बताते हैं, यह करेंगे, यह करेंगे। अमृत वेले ऐसे बहुत वायदे करते हैं, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, वायदा करना तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। ये चौथी विधि है। सोचने से नहीं हो जाता है। जैसे कोई सोचता है कि मैं आज से ये दान करूंगा, सोचा, अब सोचने से दान का पुण्य जमा नहीं होता है। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल कर्म में लाएंगे और दान करेंगे तब वो पुण्य का खाता जमा होता है। इसलिए बाबा कहे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। खाली संकल्प तक न रहे, कर्म में लाओ तब जमा होगा। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, या बनेंगे या करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। जो वायदा किया है उसको निभाना कब कहेंगे? जब उसको कर्म में, प्रैक्टिकल में लाएंगे। वायदा करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ तो जमा होता जाएगा। बना सकते हो ना? बाबा के सामने उस समय 3 विंग्स के लोग आए थे, बिजनेस विंग के, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के और रूरल डेवलपमेंट वाले। तो बाबा कहे बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हो ना, जमा करना जानते हैं ना, और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल यानी ग्रामीण प्रभाग वाले हैं, बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं, राज्य करने वाले। क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करे, ग्रामीण विभाग वाले अगर सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। अनाज ही नहीं उगाए तो किसको खाने का भोजन मिलेगा? तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाली है, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं।
तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहां वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपने अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं, व्यर्थ को क्या करो, परिवर्तन। व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। व्यर्थ को छोड़ना है और जमा के खाते में जमा करो, परिवर्तन जो किया है। तो ये है चौथी विधि। अब पांचवी विधि बाबा बहुत सुंदर बताते हैं। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो, तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। 1 घंटे तक संगम युग के महत्व पर भाषण करना। बाबा कहे वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो, बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो जानते, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, वो महत्व मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूं, हो गया नहीं, मैं हूं, यह इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। जितना स्मृति स्वरूप होकर के संगम के महत्व को इमर्ज रूप में रखेंगे अपनी स्मृति में, उतना हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? बहुत गहरी बात बाबा ने यहां कही है। परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके। बाबा ने इतने महावाक्य उच्चारण किए तो संपन्न नहीं बन सके, और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करो, पर रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे, रचता का इंतजार रचना करे। आप मास्टर रचता, समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता है। बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलहना भी देते हो, क्या करे कैसे करे। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों न हो? बाबा पूछते हैं, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो,
63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता या मुश्किल होता, कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना। और कारण क्या है? आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती। जब बच्चे मेहनत करे, मजदूरी करे, तो बाबा को अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या दिया है? मुश्किल योगी या सहज योगी? पूछते बाबा, क्या है टाइटल, मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं है, कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या, बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। तो छठा तरीका, छठी विधि बाबा बताते हैं, योग। पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता, अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो लोहा भी लाल होकर के मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि, ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसे हैं, हंस बगुले हैं, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका उठाया है कौन सा? विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकते? बाबा कहे, है विश्व परिवर्तन, तो क्या अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकते? तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो 6 तरीके तो बाबा ने बता दिए, कौन से? सबसे पहला, हर कदम बाबा की याद में उठाओ तो कदम जमा होगा। दूसरा तरीका बताया, बिंदी लगाओ, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करो और हर पुरानी बात को बिंदी लगाओ। तीसरी बात बाबा ने कही, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ और स्मृति स्वरूप होकर कर्म करो। चौथा तरीका बाबा ने बताया कि जहां स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि हम कौन है, नशा रहे और हमें पढ़ाने वाला कौन है, तो जहां स्मृति इमर्ज होगी वहां अटेंशन होने से जमा का खाता बढ़ता जाएगा। खास करके समय, संकल्प और बोल, उसके ऊपर जागृति हो। फिर 5वां तरीका बाबा ने बताया कि हम कौन है? हम है श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं। तो बाबा कहे, ब्राह्मण आत्माएं जो संकल्प रचती है वायदों के रूप में, तो बाबा के संकल्प करते हैं, बहुत अच्छा, बाबा भी खुश हो जाते हैं, लेकिन उस संकल्प को कर्म में, प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, तब जमा होगा। तो इसीलिए बाबा कहे, अब परिवर्तन करो, चेंज करो और जमा का खाता बढ़ाओ। तो इसीलिए बाबा कहे कि आज बाबा क्या देख रहे थे कि ब्राह्मण जीवन का महत्व क्या है, कि हर सेकंड उस महत्व को इमर्ज रूप में रखेंगे तो जमा होता जाएगा। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी, ये अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो, अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, आईना कौन सा है? नॉलेज के आईने में देखो। तो बाबा कहे, आईना तो है ना या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है। माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार है ना। आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह के गीत गाओ। हाँ, तो ये और एक विधि बाबा ने बताई, वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है।
बाबा के ऐसा नहीं है, ये नहीं, सबको वाह वाह के रूप में देखो। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं। क्यों हाय हाय नहीं करना है? इतना गुह्य रहस्य बाबा ने बताया और जमा करने की विधि बताई। तो शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह, यह भी बोझ उतारना है, यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय है? शारीरिक व्याधि के द्वारा इतने हिसाब किताब चुकतू होता है। तो बाबा कहे अगर मान लो आपके ऊपर 10 मण का बोझ था और ये शारीरिक बीमारियों के द्वारा हिसाब किताब चुकतू हुआ और 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय है? क्या है? वाह बोझ उतरा, यही कहेंगे ना, वाह बोझ उतरा। हाय मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? तो वाह वाह करते जाओ, तो वाह वाह करने से व्याधि भी क्या होगी? खुश हो जाएगी और जल्दी विदाई ले लेगी। देखो यहां भी ऐसा होता है ना, इसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो, व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय ये मेरे पास क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। कितनी प्राप्ति हो रही है, उसके आगे ये हिसाब किताब क्या है? कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में जमा का खाता कैसे बढ़ाना है? तो मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। पॉजिटिव देखेंगे तो जमा होता जाएगा, नेगेटिव देखेंगे तो माइनस होता जाएगा। तो इसीलिए बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है, मानो कोई आत्मा से है, शरीर से है, प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो, बोल भी और भावना भी। माया